हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की शिक्षा शास्त्र की तैयारी। आपकी तैयारी शिक्षा शास्त्र की चाहे जैसी भी हो, लेकिन बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का तरीका नहीं मालूम होगा तो आपकी पूरी तैयारी जो है स्टूडेंट वो वेस्ट हो जाएगी। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कॉपी लिखने का पूरा तरीका बताने वाला हूँ। पूरा कॉपी में लिख कर लेकर आया हूँ। टॉपर स्टूडेंट शिक्षा शास्त्र की कॉपी कैसे लिखते हैं इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, हर एक सब्जेक्ट का जो कॉपी लिखने का तरीका होता है वो अलग होता है, वैसे ही शिक्षा शास्त्र का भी तरीका है, अलग है। और ये इसमें जो है 5 टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं शिक्षा शास्त्र में। 100 नंबर के पूर्णांक के साथ में आता है। तो इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन सी गलतियां आपको करनी नहीं है जो सभी स्टूडेंट शुरुआत में ही कर देते हैं, और कौन कौन से पॉइंट को आपको लेकर चलना है जिससे कि आपको जो है नंबरों में इजाफा मिले, यानी 10 से 15 नंबर आपका जो है कॉपी वाले में बढ़ जाए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही तरीका बताने वाला हूं। कवर पेज कैसे बनने हैं इसके बारे में बताऊंगा। इससे पहले जो है पेपर के बारे में, उसके बाद में मैं कवर पेज आपको भरना सिखाऊंगा। ठीक है, इस तरीके से आपका जो है शिक्षा शास्त्र का पूरा पेपर रहेगा। अनुक्रमांक आप लोगों को एडमिट कार्ड से लिख लेना है, अपना आपको नाम लिख लेना है। शिक्षा शास्त्र का पेपर है 2026 के जो है न्यू पैटर्न पर 246 WB जो है पेपर का कोड है। 100 नंबर का ही पूर्णांक के साथ में पूरा शिक्षा शास्त्र का पेपर होता है। समय 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा। नोट में है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी 15 मिनट पेपर को अच्छे से पढ़ने के लिए दिया जाएगा। निर्देश है सबसे पहला, सभी प्रश्न अनिवार्य, यानी इस पेपर में जितने भी प्रश्न दिए गए वो अनिवार्य है। दूसरा, प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पीय प्रकार का प्रश्न है, यानी इसमें जो है 1 से लेकर 5 तक प्रश्नोत्तर संख्या 1 में जो है 5 बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2 से 6 निश्चित उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 7 से 12 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। उसके बाद में जिसमें प्रत्येक का उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 13 से 18 लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से प्रत्येक का उत्तर लगभग 50 शब्दों में, तथा प्रश्न संख्या 19 से 21 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से प्रत्येक का उत्तर लगभग 250 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। तीसरा पॉइंट है इसमें कि सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है, यानी जो जितने नंबर का प्रश्न दिया जाएगा वो उसके सामने रहने वाला है। अब ये देखिए, जो कॉपी आपकी रहने वाली, सभी को पता होगा हिंदी का पेपर दिया है, इंग्लिश का पेपर दिया, यानी सभी सब्जेक्ट का ऑलमोस्ट आप लोगों ने पेपर दे चुके हैं। अब शिक्षा शास्त्र की बाकी देखिए, कवर पेज आपको नहीं भरना आएगा स्टूडेंट, तो कॉपी पूरी चेक नहीं होगी। और हर एक सब्जेक्ट में अपना अलग तरीका होता है कवर पेज भरने का। ये नहीं कि आप जो दूसरे सब्जेक्ट में कवर पेज भरे थे जैसे वैसे इसमें भी भर दोगे, ऐसा नहीं है। ऐसा भरोगे कॉपी चेक नहीं होगी, बर्बाद हो जाओगी। अब देखिए, केंद्र व्यवस्थापक का मोहर रहेगा, केंद्र का मोहर रहेगा। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट। ठीक है, ये कवर पेज जो होता है डियर स्टूडेंट, ये इंटरमीडिएट के लिए हाई स्कूल का होता है, तो यहाँ पर हाई स्कूल लिखा होता है। परीक्षार्थी अभ्यास हेतु उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम ना लिखे। आपको अपना नाम नहीं लिखना है स्टूडेंट, इतने होनहार तो है ही, आप लोगों ने हाई स्कूल में पता ही होगा, यानी पेपर दिया है आपको, इतना तो जो है क्लेरिफाई होगा। उसके बाद देखिए, परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियाँ स्पष्ट रूप से स्वयं भरें। तो ये जो जानकारी आपको अपना यानी स्वयं भरना है प्रवेश पत्र से। सबसे पहला है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। अब अंकों में कैसे लिखेंगे, जैसे 7, 8, 9, 2, 3, 4। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 4, 3, 2, 1। अभी मान लीजिए कि रोल नंबर है। अब देखिए, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में आपको अपने हिसाब से लिखना है, आपके जो एडमिट कार्ड यानी प्रवेश पत्र पे दिया होगा। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में कैसे लिखेंगे, देखिए 7, 8, 9, 2, 9, 3, 4, 3, 2, 1। इस तरीके से आपको शब्दों में लिखना है। ठीक है, विषय क्या है आपका, शिक्षा शास्त्र, तो यहां पर हम लिख देंगे शिक्षा शास्त्र। ठीक है, प्रश्न पत्र में आपको केवल लिखना है, पहले जो होता था 2 पेपर होता था अलग अलग भागों का, अब एक ही होता है। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, यानी संकेतांक का अर्थ है स्टूडेंट पेपर का कोड। देखिए 244 WB पेपर का कोड है, तो इस तरीके से लिखना है आपको 246 WB। ठीक है, इस तरीके से लिख देना है। परीक्षा का दिन लिखना है स्टूडेंट। परीक्षा का दिन कौन सा होगा बताइएगा। परीक्षा का दिन स्टूडेंट 9 मार्च को डियर स्टूडेंट आप सभी का पेपर है 9 मार्च 2026 को। उस दिन जो आपका शायद सोमवार है यानी मंडे है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सोमवार। ठीक है, सोमवार। उसके बाद में परीक्षा तिथि लिखना है, तो 9
2026 को आपका पेपर इस तरीके से लिख दीजिएगा। द्वितीय पाली यहाँ पर लिख दीजिएगा डियर स्टूडेंट, जो प्रथम पाली में होता है हाई स्कूल का पेपर होता है, द्वितीय पाली में आप सभी का पेपर होगा इंटरमीडिएट का। उसके बाद में केंद्र का नाम लिखना, यानी जिस सेंटर में आपका एग्जाम सेंटर है उसका नाम लिख दीजिए। यहाँ पर मैं XYZ लिख देता हूँ, आप एडमिट कार्ड से अपना लिख लीजिएगा, प्रवेश पत्र पे दिया होता है। परीक्षा कक्ष संख्या यानी एग्जाम रूम नंबर, किस रूम नंबर में बैठो, मान लीजिए कि 7 नंबर में लिख देता हूँ, आप जिस रूम नंबर में बैठोगे लिखिएगा। कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम व स्पष्ट हस्ताक्षर, इस पर कोई छेड़खानी नहीं करनी है। दिनांक आपको लिख देना है जिस दिन आप पेपर दे रहे हो, तो 9 मान लीजिए 9/2/2026 को आप पेपर दे रहे हो, तो इस तरीके से आपको लिख देना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि उपयुक्त प्रविष्टियों का निरीक्षण करें। तो यानी जो जानकारी है डियर स्टूडेंट, इसको आप लोग अच्छे से चेक कर लें एडमिट कार्ड से कि जो मैंने लिखा है वो सही है या गलत है। ठीक है, अच्छे से चेक कर लोगे तो पूरा क्लेरिफाई हो जाएगा कि आपने कोई भी गड़बड़ी नहीं की है। ठीक है, फ्रंट पेज जो है सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, काफ़ी स्टूडेंट तो भैया फ्रंट पेज ही नहीं भर पाते हैं। ठीक है, वो क्या करेंगे लाइव में आगे। अब देखिए ये कॉपी है, ठीक है, कॉपी मतलब जो वर्टिकल साइज वाली कॉपी मुझे नहीं मिली है स्टूडेंट, तो इस तरीके से कॉपी है। ठीक है, और कॉपी में सारी चीज़ें इसी तरीके से लिखनी रहेगी। तो कवर पेज के बारे में मैं पूरा मतलब जो पेपर के बारे में था मैंने बता दिया, इसका जो निर्देश वगैरह था पढ़ लीजिएगा बोर्ड एग्जाम में। अब इसमें जो है 5 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए थे प्रश्नोत्तर संख्या 1 में। देखिए इस तरीके से एक रहेगा, इस तरीके से आपके जो प्रश्न बने रहेंगे। तो पहला है मालवीय जी द्वारा स्थापित संस्था है, तो मालवीय जी के द्वारा जो स्थापित संस्था है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको हम BHU के नाम से भी जानते हैं, 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इसकी स्थापना की थी। प्रश्नोत्तर संख्या लिखिएगा। तो जैसे मैंने बताया कि 5 इसमें जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको लिख देना है। और देखिए कॉपी के लिखने के लिए काफ़ी स्टूडेंट को नहीं पता होगा कि कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है। देखिए पेन वगैरह में मैं बात करूं तो ये 4 चीज़ों को आपका होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक पटरी हो जाएगी, ठीक है, पटरी के बाद में एक आपका जो है स्केच हो जाएगा जिससे कि अंडरलाइन वगैरह करेंगे, और एक जो है ब्लू पेन एक ब्लैक पेन, यानी नीला और काला पेन आपका हो जाएगा। इस तरीके से आपको लिखना जो सही विकल्प है। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या में C वाला सही विकल्प था, C वाला यहाँ पर देखिए, ठीक है, C वाला बनारस हिंदू जो है विश्वविद्यालय, इसको लिख दीजिएगा। उसके बाद में देखिए दूसरा वैश्विक शिक्षा की अवधारणा किसने दी थी, तो यहाँ पर गांधी जी ने दी थी। ठीक है, दूसरे नंबर का C विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। कॉपी में भी मैंने अच्छे तरीके से लिख दिया है। ठीक है, इस तरीके से लिखोगे तो भैया आप लोग काफ़ी अच्छा स्कोर करोगे, क्योंकि टॉपर का ये माइंड सेट है। अब आ जाइए अगले प्रश्न में। देखिए तीसरा प्रश्न है आधुनिक वैज्ञानिक युग में विश्व की गंभीर समस्या क्या है भैया, तो इसमें शायद पर्यावरण प्रदूषण हो जाएगा। तीसरे नंबर का C हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल सही है। उसके बाद में चौथा, कौन सा यंत्र भूकंपीय हलचल का मापन करता है भैया, तो भूकंपीय हलचल का जो मापन करता है इसमें से सिस्मोग्राफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर गलत है ये चारों, इसमें से सिस्मोग्राफ हो जाएगा, सिस्मोग्राफ। ठीक है, उसके बाद में पांचवा है पाठ का। यहाँ पे देखिए क्या है, पाठ को रुचिकर बनाने के लिए आवश्यक क्या भी है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। शांतिपूर्ण वातावरण हो, पाठ की क्रियात्मक पद पर ध्यान दिया जाए, उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाए, इनमें से सभी हो जाएगा। डी पर टिक लगाइएगा। ये देखिए राइटिंग से लिखिए, ठीक है, एक एक लाइनों का गैप भी कर दीजिए ताकि दिखने में पढ़ने में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े हो। ठीक है, अब आ जाइए प्रश्न उत्तर संख्या 2 में, यानी निश्चित उत्तरीय प्रश्न है। ये 5 प्रश्न आपके दिए जाते हैं, ये बहुविकल्पीय की तरह होता है। फर्क इतना होता है कि उसमें 4 आपको जो है विकल्प दिए जाते हैं, इसमें डियर स्टूडेंट आपको विकल्प नहीं दिए जाएंगे, इसमें डायरेक्ट आपको जो है आंसर लिखना होगा। जैसे देखिए पहला प्रश्न है कि प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली किस नाम से विश्वविख्यात है, तो इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या 2 डालना है। ठीक है, हेडिंग और लिखना प्रारंभ कर देना, एक लाइन छोड़कर। प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली गुरु शिक्षा प्रणाली के नाम से विश्वविख्यात है। इसमें क्या होता है, केवल आपको जो एक लाइन में इसका आंसर देना होता है। ठीक है, ठीक है, छोटा भी हो सकता है, एक लाइन में भी हो सकता है, ज़्यादा बड़े में मत लिखिएगा क्योंकि 1 नंबर का ये प्रश्न है। ठीक है, उसके बाद में देखिए 7वां प्रश्न, कटोरी आयोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखिए 7वां नहीं प्रश्न हो जाएगा, यहाँ पर तीसरा प्रश्न हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, कटोरी आयोग को किस नाम से जाना जाता है, तो भैया देखिए कटोरी आयोग को गठन 1964 ईस्वी में इसको शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग स्टूडेंट काफ़ी डिमांड कर रहे थे कि सर लेकर आइए कॉपी का वीडियो कैसे मतलब लिखते हैं बोर्ड एग्जाम में कॉपी। और देखिए मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि फर्स्ट और सेकंड और थर्ड पेज में कोई भी काट पीट आपको नहीं करना, कोई गंदगी नहीं करना है, क्योंकि सुना होगा आप लोगों ने कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो फर्स्ट इंप्रेशन में खुश कर देना है, गंदगी मत करना। मान लीजिए कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा तो भैया काट पीट मत बताइएगा, काट पीट मतलब गंदगी कर दोगे तो भैया पूरी कॉपी आपकी बर्बाद हो जाएगी। और मतलब कहने का ये अर्थ है कि कॉपी चेक होगी लेकिन उतना नंबर नहीं मिलेगा जितना आप सोच रहे थे। ठीक है, कम जहाँ पर मिलेगा, मान लीजिए कि जहाँ पर है 6 नंबर का प्रश्न, वहाँ पर आपको देकर चला जाएगा 4 या 5 नंबर, तो 1 नंबर काट लिया भैया। ऐसे मान लीजिए कि 6 प्रश्न हैं तो आपके जो है कितने 6 दूनी 12 या 6 नंबर कट जाएंगे, तो यार बहुत नुकसान हो जाएगा ना। तो इस तरीके से काट पीट मत कीजिए जिस तरीके से मैंने लिखा है। अब आप काफ़ी स्टूडेंट कह रहे होंगे कि सर आपने तो बहुत ज़्यादा टाइम लिया होगा, बिल्कुल भी नहीं। मैंने ये जो कॉपी है 3.5 घंटे में लिखा है।
अब आप कहोगे कि आधा घंटा सर में कहाँ से बोर्ड एग्जाम में नहीं मिलता। देखिए आधा घंटा मुझे इसलिए लगा क्योंकि सारे प्रश्नों को ढूंढना था, प्रश्नों के उत्तर को ढूंढना था, ठीक है, अच्छे से एनालिसिस करना था, ठीक है, इस तरीके से मैंने लिखा। वैसे लिखता तो मैं 2.5 घंटे कंप्लीट कर देता, ठीक है, और अच्छे से ताकि मुझसे कोई गड़बड़ी ना हो, सारे प्रश्न का उत्तर सही हो। अपने शब्दों में बनाकर लिखना होता तो पूरा छाप देता, अच्छे से लिखता और इसी तरीके से लिखता। तो प्रश्नोत्तर संख्या 4 जो दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, यानी 8वां है इसमें और चौथा प्रश्न है। वैसे राष्ट्र की प्रगति के उद्देश्य से शिक्षा का सामान्य स्तर कैसा होना चाहिए, ये इस प्रश्न का उत्तर है, देख लीजिए। उसके बाद में जो प्रश्न है 9 नंबर, मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, तो मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों को बताया है। उसके बाद में 10 नंबर प्रश्न है, व्यक्तित्व के मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, तो व्यक्तित्व के मनोविश्लेषण सिद्धांत का विधि का प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड है। कौन है भैया, सिगमंड फ्रायड जी हो जाएंगे। उसके बाद में दिखा देता हूँ और प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुका है डियर स्टूडेंट। अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न की मैं बात करूँ, हर एक प्रश्न आपके शिक्षा शास्त्र में 4 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। टोटल ये शायद 6 प्रश्न दिए जाते हैं अति लघु उत्तरीय का, ठीक है। और कितने शब्दों में इसका उत्तर आपको लिखना है, बाकायदा आप लोगों ने निर्देश में ही देख लिया है, ठीक है। 25 शब्दों में इसका आंसर लिखना होता है। देखिए जैसे 8वां प्रश्न है, भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लॉर्ड मैकाले का तटस्थ मूल्यांकन कीजिए। तो इस तरीके से आपको संकेत लिख देना है, ठीक है। संकेत में ये होता है क्योंकि इसमें 5 टाइप के प्रश्न होते हैं। काफ़ी बार क्या होता है एग्जामिनर को पता होता है लेकिन काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाए मान लीजिए, ठीक है। तो आपको जहाँ पर 7 नंबर, क्योंकि 7 नंबर तो यहाँ तो बहुविकल्पी आता था ना, तो आप लोगों को कंफ्यूज मतलब एग्जामिनर कंफ्यूज ना हो जाए इसके लिए संकेत डाल देना है, ठीक है। बहुविकल्पीय में बहुविकल्पीय, निश्चित उत्तरीय में निश्चित उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय में अति लघु उत्तरीय, फिर लघु उत्तरीय में आपको लिख देना जहाँ से प्रारंभ हो। इससे ये होता है कि एग्जामिनर को लगता है कि बच्चे को कॉपी लिखने का तरीका मालूम है और वो जहाँ पर आपको 4 नंबर के लिए लायक है वो 4 नंबर देकर आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से लिखिएगा, देखिए इस तरीके से पूरा लिखना है। जहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड लगे उसको तुरंत हाईलाइट कर दीजिए, ठीक है। इस तरीके से लिखकर और शब्दों में आपको जो है जगह छोड़कर रखना है, पढ़ने में कोई दिक्कत का सामना आपको एग्जाम में नहीं करना पड़ रहा होगा, ठीक है। देख पा रहे हो कोई दिक्कत हो रही है बताइएगा, कोई दिक्कत हो रही है तो बता दीजिए हमें। उसके बाद में देखिए आपके विचार अनुसार शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाना क्यों आवश्यक है, इसके बारे में बताइए। तो ये देखिए, ठीक है, ऊंचा उठाना। अभी मैं बताऊंगा कि जहाँ पर जो काफ़ी स्टूडेंट गलतियाँ करते हैं वो क्या करते हैं गलतियाँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट जो आपका 10 नंबर प्रश्न है कि जन्मजात रुचि को शोधारण स्पष्ट कीजिए। देखिए हमें क्या करना है, शोधारण स्पष्ट करना है और ये आपका प्रश्न है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न स्टूडेंट। तो इसके बारे में देखिए जन्मजात रुचि के बारे में कि जन्मजात रुचि मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होती है और मनुष्य के स्वभाव तथा प्रकृति में निहित होती है। इनका स्रोत व्यक्ति के अंदर जन्म से ही विद्यमान होता है। भोजन में हमारी रुचि भूख की जन्मजात प्रवृत्ति के कारण, काम वासना में रुचि होने के कारण हमारा ध्यान विपरीत होता है। इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर है। टोटल आपके जो है अति लघु उत्तरीय की मैं बात करूं तो 6 प्रश्न दिए जाते हैं, 4 नंबर का प्रत्येक प्रश्न आपके शिक्षा शास्त्र में होता है। 11 नंबर प्रश्न है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके बारे में बताइए, ठीक है। ये देखिए मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में क्या है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है, 2 प्रकार के उद्देश्य लिख दोगे काफ़ी रहेगा और काले पेन से इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को हाईलाइट कर देना बोर्ड एग्जाम में। अब मैं आपको और दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पर देखिए प्रश्न है बुद्धि आमूर्त चिंतन की योग्यता को स्पष्ट कीजिए, यानी जो बुद्धि आमूर्त चिंतन इसकी योग्यता को स्पष्ट करना है और इस तरीके से आपको डियर स्टूडेंट पूरा छाप देना है, ठीक है। छापने का अर्थ है कि लिख देना है। ये देख सकते हो किस तरीके से मैंने लिखा है। फिर 12 नंबर प्रश्न में देख लीजिए, प्राचीन शिक्षा में गुरु शिष्य के मध्य प्रत्यक्ष संबंध रहता था, जो शिक्षा गुरु के सीधे संपर्क में रहता था। गुरु शिष्य की शारीरिक और मानसिक शक्तियों का भली प्रकार, यहाँ पर देखिए जो भली प्रकार जो है यहाँ पर जो है भली प्रकार अध्ययन कर लेता था। गुरु अपने शिष्यों के साथ पुत्रवत स्नेह करता था, यानी जैसे पिता और पुत्र का एक प्रकार से प्यार होता है वैसे ही गुरु भी अपने शिष्यों से करता था प्यार। अब देख लीजिए स्टूडेंट लघु उत्तरीय प्रश्न, 6 लघु उत्तरीय प्रश्न आपके पेपर में दिए गए हैं। हर एक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों में देना, जिसके लिए बेटा आपको 6 नंबर दिया जाएगा। तो 6 का होगा 36 नंबर तो आप लोगों का यहीं पर पक्का हो जाएगा जब आप प्रश्न का उत्तर दे दोगे, मतलब दे दोगे। जैसे पास से पश्चात शिक्षा विभाग क्या था इसके बारे में देखिए। लघु उत्तरीय मैंने यहाँ पर लिखा है कि नहीं लिखा है बताइए। इस तरीके से आपको लिख देना। अब यहाँ पर आपको एग्जामिनर 6 नंबर पूरा देगा। काफ़ी बार कन्फ्यूज हो जाता है ना भैया, काफ़ी बार वह इंसान है वो भी है, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर उसको देखिए कॉपियाँ चेक करनी होती है, उसके ऊपर भी प्रेशर होता है एग्जामिनर के ऊपर। तो आपको इस तरीके से लिखना है ताकि आपकी कॉपी को देखे और उसको कुछ अलग महसूस हो, कि लगे कि बच्चे ने टॉपर स्टूडेंट और है और पूरा अच्छे से कॉपी लिखा है। तो इस तरीके से लिखोगे यार तो पूरा नंबर मिलेगा ना मेरे भाई।
इस तरीके से लिखना है। ठीक है, ये देख सकते हो शब्दों में गैप है और पढ़ने में दिक्कत का कोई सामना नहीं करना पड़ रहा होगा। और काट पीट मत कीजिएगा। मान लीजिए कि कोई शब्द आपका गलत हो जाता है, मान लीजिए कि इसे ये गलत हो जाता है, तो इस तरीके से आपको जो है काट कर देना है। एक लाइन इस तरीके से इसको चला देना है। एग्जामिनर मान लीजिए पॉइंट उसका जो जाता है तो वो समझ जाएगा, नहीं जाता तो देखेगा भैया कुछ भी प्रॉब्लम, और उसको गोच दोगे तो भैया पूरा फोकस वहीं पर जाएगा, क्योंकि आपकी जो 100 अच्छाइयों को कोई नहीं देखेगा, एक बुराई आपके अंदर आ जाएगी, पूरा मामला खराब हो जाएगा। ठीक है, गांधी के शैक्षिक विचारों पर प्रकाश डालिए। इस तरीके से आपको प्रश्नों का उत्तर लिखना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट एक कीवर्ड है उसको तुरंत हाईलाइट कर दीजिए काले पेन से। कोई भी कलरफुल पेन का यूज यहाँ पर आपको नहीं करना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर, अब ये देखिए किस तरीके से मैंने लिखा है। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ स्टूडेंट की महिला शिक्षा की प्रगति के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। अब ये देखिए, ठीक है, 17 नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैंने 9 पॉइंटों में जो है अच्छे से इसको समझाया है। ठीक है, अब इस तरीके से लिखोगे बढ़िया से स्टेप बाय स्टेप, तो नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पूरा नंबर मिलेगा भैया, एक भी नंबर नहीं कट कर सकता इस तरीके से लिखोगे तो। उसके बाद में देखिए, मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी आपको अंतर बताना है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, अंतर विभेद ये एक ही है। एग्जामिनर जो कंफ्यूज करने के लिए ऐसे जो है प्रश्नों को पूछता है, अथवा करके प्रश्न हालांकि लगा होता है। और अब आ जाइए, देखिए जैसे मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में बताया मैंने, 2 अंतर इसमें बता दिया है और इसके बारे में परिभाषा भी दे दिया है। उसके बाद में देखिए, जैसे कि अधिगम से आप क्या समझते हैं, अधिगम की महत्वपूर्ण विशेषताएं बताइए। तो ये देखिए, अधिगम की परिभाषा है और इसकी विशेषताएं देख लीजिए। सीखना परिवर्तन है, अधिगम खोज करना, तीसरा जीवन प्रयत्न चलता रहना। यानी इस तरीके से लिखना है कि पूरा शब्द भी कंप्लीट हो जाए और ज़्यादा आपको मेहनत ना करना पड़े। और यानी कि आपको पूरा मतलब 50 शब्द का क्राइटेरिया तो 60 शब्दों में लिख दीजिए और आपको 6 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, और आपको ज़्यादा मेहनत भी ना करना, अच्छे से लिखिए। एग्जामिनर भी संतुष्ट, आप भी संतुष्ट, टाइम भी वेस्ट कम होगा और सारी चीज़ें आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, इस तरीके से लिख दिएगा। अब आ जाइए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, यानी दीर्घ उत्तरीय कह सकते हो या आप इसको जो है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न भी कह सकते हो। ठीक है, 10 नंबर का एक प्रश्न होता है। देखिए, इसमें टोटल 6 प्रश्न दिए होते हैं और 6 प्रश्नों में से केवल जो है आप लोगों को 3 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसे 20 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारतीय शिक्षा की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, अथवा करके प्रश्न है, ब्रिटिश कालीन शिक्षा के आरंभ एवं विकास का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो दोनों में से किसी एक ही प्रश्न का उत्तर आपको जो है देना है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिख दीजिए, प्रश्नोत्तर संख्या 19 लिख दीजिए। इस तरीके से आपको जो है स्टेप बाय स्टेप लिखना है, जैसे विद्या आरंभ संस्कार, और इसको काली पेन से लिखकर नीचे हाईलाइटर यानी जो है काली स्केच से और मार्कर वगैरह का प्रयोग मत कीजिएगा। ये 3 रुपये वाला स्केच है, इसका प्रयोग करके, ठीक है, इसको आप जो खरीद के लेकर आइएगा मार्केट में, तो 2-3 दिन पहले मतलब 1-2 पेज इसको अच्छे से चला लीजिएगा। पटरी की सहायता से ये लाइनों को खींचिएगा, हाथ से मत खींचिएगा भैया। स्मार्ट तरीका अपना मत अपनाइए, कभी कभी स्मार्ट तरीका जो है बहुत मतलब नुकसानदायक कर देता है। तो इस तरीके से आपको अच्छे से लिखना है, बिना काट पीट किए हुए। शब्दों में गैप रखना है, लाइनों में गैप रखना है। इस तरीके से लिखोगे तो भैया 10 में से 10 नंबर एग्जामिनर देगा भैया। 10 में से 10 नंबर वो इतना खुश हो जाएगा कि देखिएगा कि देखिए स्टेप बाय स्टेप कितना खूबसूरत तरीके से मैंने लिखा है। राइटिंग पर कितना नंबर देना चाहोगे ये आप लोग हमें कमेंट में बता दीजिए। ठीक है भैया, उसके बाद में ये प्रश्न होगा। ठीक है, दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना था। मैं पूरी कॉपी आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए, जैसे स्टूडेंट यहाँ पर मैंने अथवाला किया, आपदा का अर्थ बताइए। आपदा को विभिन्न प्रकारों के बारे में बताया, तो आपदा के मैंने अर्थ बता दिया है। आपदा के प्रकार देखिए, सबसे पहला आकस्मिक रूप से घटित होने वाली आपदाएं, इसमें और भी हैं आपदाएं। ये देखिए, धीरे धीरे अथवा क्रमश आने वाली आपदाएं, मानव जनित अथवा सामाजिक आपदाएं, जैविक आपदाएं तथा ये महामारी। उसके बाद में आज ये प्रश्न में था, डाइट द्वारा सीखने के मुख्य नियमों का वर्णन कीजिए, अथवा रुचि से आप क्या समझते हैं और सीखने में रुचि के महत्व के बारे में बताइए। तो मैंने 22 नंबर प्रश्न का उत्तर दिया है, इसके बारे में बता देता हूँ, यानी देख ले दीजिए कॉपी किस तरीके से। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 21 है और अच्छे से लिखा गया है। पहला है सीखने का तत्परता का नियम, दूसरा है सीखने का अभ्यास का नियम। ठीक है, और तीसरा भी मैं नियम दिखा देता हूँ, क्योंकि इसके 3 नियम हैं थॉर्नडाइक के, और इनके तीनों नियमों के बारे में अच्छे से बताना है। ये देखिए, इस तरीके से सीखने का प्रभाव का नियम है। तो इस तरीके से लिख दीजिएगा 150 शब्दों में, हालांकि इसका प्रश्न का उत्तर देना है तो 200 में शब्द मान कर चलता हूँ, 200 से 250 शब्द लिख दोगे काफ़ी रहेगा। एग्जामिनर भैया पूरा 100 में से 100 नंबर देगा, लेकिन सारे प्रश्नों का उत्तर भी आपको आना चाहिए। ठीक है, प्रश्न का उत्तर कैसे आएगा, मैं आप सभी को जो है ये सजेशन देना चाहूँगा कि आप जो है अपने मेरे यूट्यूब चैनल से 2024 का वीडियो देख सकते हो, 2025 का भी वीडियो देख सकते हो स्टूडेंट, क्योंकि सिलेबस चेंज नहीं हुआ माय डियर स्टूडेंट। जो 2024 में सिलेबस था, 2025 में जो सिलेबस था, सेम टू सेम वही छपा है। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है। तो आप हमारी शिक्षा शास्त्र का वीडियो या और भी कोई सब्जेक्ट का वीडियो जो देख सकते हो। यहीं तक था वीडियो, अच्छा लगा लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।